आज हम एक ऐसे विषय पर विस्तार से बात करने जा रहे हैं जो लगभग हर धार्मिक घर से जुड़ा हुआ है, लेकिन जिसके नियम और सही जानकारी बहुत कम लोगों को ठीक से पता होती है। विषय है शंख बजाना। उसके नियम क्या हैं, शंख बजाने से क्या लाभ होते हैं और किन परिस्थितियों में यह हानि भी दे सकता है। यह कोई तांत्रिक या डराने वाला विषय नहीं है, बल्कि एक सामान्य धार्मिक और व्यवहारिक जानकारी है जिसे हर व्यक्ति को जानना चाहिए। शंख को हमारे शास्त्रों में बहुत पवित्र माना गया है। यह भगवान विष्णु का प्रिय आयुध है और समुद्र से उत्पन्न होने के कारण इसे शुद्धता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। मंदिरों में, पूजा पाठ में और बड़े धार्मिक अनुष्ठानों में शंखनाद का विशेष स्थान होता है। लेकिन शंख केवल एक आवाज निकालने की वस्तु नहीं है, बल्कि उसकी ध्वनि का मन और वातावरण पर प्रभाव पड़ता है। इसी कारण इसके लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं शंख बजाने के सही समय की। शंख बजाने का सबसे उत्तम समय सुबह का होता है, जब व्यक्ति स्नान करके पूजा के लिए बैठता है। सुबह का समय सात्विक माना जाता है। इस समय शंख बजाने से मन शांत रहता है और दिन की शुरुआत सकारात्मक ऊर्जा के साथ होती है। इसके अलावा शाम के समय आरती के दौरान शंख बजाना भी शुभ माना गया है। सुबह और शाम ये दोनों समय ऐसे होते हैं जब वातावरण स्वाभाविक रूप से शांत और संतुलित रहता है। शंख बजाने से पहले व्यक्ति को अपने मन की स्थिति पर भी ध्यान देना चाहिए। अगर मन बहुत अशांत है, क्रोध है या किसी प्रकार की नकारात्मक भावना है, तो उस समय शंख बजाने से बचना चाहिए। पूजा का अर्थ ही है मन को शांत करना। जब मन शांत होगा, तभी शंख की ध्वनि भी शुभ प्रभाव देगी। मजाक में, खेल खेल में या केवल शोर करने के लिए शंख नहीं बजाना चाहिए। अब बात करते हैं शंख बजाने की विधि की। सामान्यतः शंख को 2 या 3 बार ही बजाया जाता है। बार बार बहुत देर तक शंख बजाने की आवश्यकता नहीं होती। पूजा के समय दीप जलाकर भगवान का स्मरण करके शंख बजाना सबसे अच्छा माना गया है। इससे पूजा की शुरुआत भी अच्छी होती है और मन भी एकाग्र होता है। शंख को रखने और संभालने के भी कुछ नियम होते हैं। शंख को कभी भी सीधे जमीन पर नहीं रखना चाहिए। उसे किसी साफ कपड़े पर या पूजा स्थान में ऊंचाई पर रखना चाहिए। शंख को साफ रखना बहुत जरूरी है। पूजा से पहले अगर शंख को जल से धो लिया जाए तो उसे और अधिक पवित्र माना जाता है। कोशिश करनी चाहिए कि पूजा में इस्तेमाल होने वाला शंख अलग ही रखा जाए। अब बात करते हैं शंख बजाने से होने वाले लाभों की। जब शंख को सही नियम और श्रद्धा के साथ बजाया जाता है, तो सबसे पहला लाभ यह होता है कि घर का वातावरण शुद्ध और सकारात्मक बनता है। बहुत से लोग अनुभव करते हैं कि शंखनाद के बाद घर में एक अलग तरह की शांति महसूस होती है। पूजा में मन जल्दी लगता है और ध्यान भटकता नहीं है। शंख बजाने से मानसिक तनाव कम होता है। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग तनाव, चिंता और बेचैनी से घिरे रहते हैं। ऐसे में सुबह या शाम पूजा के समय शंख बजाना मन को शांत करने में मदद करता है। यही कारण है कि मंदिरों में शंख की ध्वनि सुनकर लोगों को सुकून महसूस होता है। नियमित रूप से पूजा में शंख बजाने से नकारात्मक विचारों में कमी आती है। मन में डर, अनावश्यक चिंता और बेचैनी धीरे धीरे कम होती है। कुछ लोग मानते हैं कि शंख की ध्वनि से घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और आपसी कलह भी कम होती है। भले ही इसे कोई आस्था माने या परंपरा, लेकिन मानसिक रूप से इसका असर जरूर देखा गया है। अब बात करते हैं उन परिस्थितियों की जब शंख बजाने से हानि हो सकती है। सबसे पहली बात, रात के समय बिना पूजा के शंख बजाना उचित नहीं माना जाता।
रात का समय विश्राम का होता है। उस समय शंख की तेज ध्वनि से मन अशांत हो सकता है और नींद में भी बाधा आ सकती है। इसलिए रात में शंख बजाने से बचना चाहिए। शोक के समय या मृत्यु के बाद शंख नहीं बजाया जाता। इसका कारण यह है कि उस समय घर में शांति और गंभीरता बनाए रखना आवश्यक होता है। शंखनाद को उत्सव और पूजा से जोड़ा जाता है, इसलिए शोक काल में इसका प्रयोग नहीं किया जाता। कुछ लोग बार बार बिना किसी कारण शंख बजाते रहते हैं। ऐसा करने से कुछ लोगों को सिर भारी लग सकता है या थकान महसूस हो सकती है। इसका कारण यह हो सकता है कि तेज ध्वनि से मन और शरीर दोनों पर असर पड़ता है। इसलिए शंख को सीमित मात्रा में ही बजाना चाहिए। एक और बात का ध्यान रखना जरूरी है कि शंख को बच्चों का खिलौना न बनाया जाए। कई बार बच्चे खेल खेल में शंख बजाने लगते हैं। इससे न केवल शंख की पवित्रता कम होती है, बल्कि बच्चे भी इसे मजाक में लेने लगते हैं। शंख को सम्मान के साथ रखना चाहिए। शंख के प्रकार की बात करें तो आमतौर पर पूजा में वामावर्ती शंख का ही प्रयोग किया जाता है। यही शंख सामान्य घरों के लिए उपयुक्त माना जाता है। जो शंख पूजा के लिए रखा जाता है उसे नियमित रूप से साफ करना चाहिए और पूजा स्थान पर ही रखना चाहिए। अब निष्कर्ष की बात करते हैं। शंख अपने आप में न तो शुभ है और न ही अशुभ। उसे शुभ या अशुभ बनाता है हमारा भाव, समय और तरीका। अगर श्रद्धा, नियम और शांति के साथ शंख बजाया जाए तो वह लाभ देता है। अगर बिना नियम, बिना कारण और बिना सम्मान के बजाया जाए तो उसका कोई विशेष लाभ नहीं होता, बल्कि मन में अशांति भी आ सकती है। इसलिए अगर आप शंख बजाते हैं तो बस इतना ध्यान रखें कि सही समय पर, पूजा के भाव से और सीमित मात्रा में शंख बजाएं। शंख को साफ रखें, सम्मान दें और उसे अपनी पूजा का एक पवित्र हिस्सा बनाएं। यही शंख बजाने का सही तरीका है और यही उसके वास्तविक लाभ का मार्ग भी है। अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो इसे दूसरों के साथ भी साझा करें ताकि शंख से जुड़ी सही और सरल जानकारी सब तक पहुंच सके।